बाबा साहब ने कहा 100 दिन भेड़ बकरी की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जीना। जीवन लंबा हो ना हो, लेकिन जीवन महान होना चाहिए कि दुनिया आपको याद रखे। आप कुछ कहना चाहोगे इनसे? हमें ये अनुरोध है, इनसे कहो, इनसे हाथ में जब तक मैं कहूं तब तक हाथ में जोड़ो। इतने अपराधी हैं, इनको 20 साल की सजा नहीं देनी चाहिए, उम्र भर की सजा देनी चाहिए। इनसे क्या कहना चाहते हो? जुल्म यहाँ हो रहा है ना, ये तुम्हारी बुजदिली का, तुम्हारी लापरवाही का प्रमाण। तुम्हें जुल्म सहने की आदत हो गई है, तुम्हें जुल्म सहने की आदत हो गई है। मैं ये भी कहूं कि तुम्हारा जमीर मर गया या तुम लोग भी जिंदा हो या नहीं, ये भी नहीं पता, क्योंकि जिंदा व्यक्ति को गलत के खिलाफ आवाज उठाने में तकलीफ नहीं होती। इतनी बड़ी आबादी है मध्य प्रदेश में या देश हो, इतनी बड़ी आबादी है और रोज मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुमसे अच्छे तो वो जानवर हैं जो अपनों पे मुसीबत आते देख के विरोधी का सामना करते हैं। मैंने अभी आते हुए एक वीडियो में एक भैंस को देखा, उसने बच्चे को जन्म दिया और चारों तरफ से शेर उसकी तरफ उसको खाने के लिए दौड़ रहे थे। वो मां लड़ रही थी बच्चों से, उससे शेरों से, और 6-7 शेरों से अकेली लड़ रही थी। जैसे वो जो खड़ी है ना, वो देखो नितिन की मां, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए लड़ रही थी उस दिन। मैंने देखी वीडियो में 20-25 लोगों का झुंड उसको पीट रहा था और वो उसके ऊपर लेटी हुई थी। उसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी कि जब मैंने आपको दुख की बात बताई तो आप उस दुख पे आंसू भी बहाते, जिस तरह आपने एक अच्छी बात सुनकर तालियां बजाई। लेकिन बुरा यह है कि आपके मन को जो अच्छा लगता है आप उसी पे खुश होते हैं। फिर राजेंद्र जो उसके चाचा, उसको पीट के मार दिया गया, और इस बार मारने वाले आरोपी खुद नहीं थे, ताकतवर लोग, उन्होंने अपने लठैतों से मरवाया। जो उनके यहां हाली का काम करते हैं, क्योंकि ये ताकतवर लोग हैं, उनकी जो मजदूरी करते हैं, उनसे मरवाया। जो इतने ताकतवर है कि उनके खिलाफ पीड़िता के बताने के बाद एफआईआर में नाम न लिखे गए, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करने कितने आसान है। इस परिवार के बच्चों पे मुकदमे करने कितने आसान। और आपको पता है, जो सुरक्षा व्यवस्था इस परिवार को दी गई थी, बिना बताए वो सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई, जिससे कि इनकी जान लेना आसान हो जाए। मुझे भी सुरक्षा दी गई है, पता नहीं किस दिन ऊपर बैठे हुक्मरानों का मन करे कि इसको हटा के चंद्रशेखर आजाद का भी, पिछली बार तो गोली से बच गया था, इसका इंतजाम कर दिया जाए। लेकिन मैं मानता हूं कि जब तक कुदरत ने मेरी जिंदगी सलामत रखी, मुझे कुछ होने वाला नहीं, मैं डरता नहीं। लेकिन सवाल ये कि पूरा सिस्टम ही आरोपियों के पक्ष में खड़ा हो गया, पूरा सिस्टम ही इन गरीब परिवारों को उजाड़ने में लगा है। पूरा जो इनकी मदद कर रहा है, उनको डरा धमकाया जा रहा है, जो इनके पक्ष में गवाही देने की बात कर रहा है, उसको मार दिया जा रहा है। राजेंद्र पे दबाव बनाया गया कि गवाही ना दे, और गवाही दे तो उनके फेवर में है, जिससे कि आरोपियों को बेल मिल जाए। जब राजेंद्र ने मना किया तो राजेंद्र की जान सस्ती, राजेंद्र को मार दिया गया। और फिर अंजना के साथ जो हुआ वो आपने देखा। एक और बात आपको जाननी चाहिए कि अंजना के साथ जब ये दुर्घटना हुई तो राजेंद्र की मां और राजेंद्र के पिताजी अंजना के साथ थे। और यहां की महान पुलिस ने, मैं इस पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिसने उस मां को अपने बेटे को देखने भी दिया गया, और जबरदस्ती वो परिवार कहता रहा कि हमारी मां को आ जाने दो, हमारे पिताजी को आ जाने दो, वो अपने बेटे को देखेंगे। जबरदस्ती रात को 7 बजे उन्होंने जला दिया उसको, डेड बॉडी को। मैं मध्य प्रदेश पुलिस का दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। आज हो गए तो फिर आप ये जो सुबह शाम अपने अपने धर्म ईश्वरों को याद करते हो, जिससे डरते हो, जिसके आगे हाथ जोड़ते हो, अगर वो कोई है तो वो भी देख रहा होगा कि आप कितने गिर चुके हैं।
आपने वर्दी पहनी है गरीबों की मदद के लिए, तनख्वाह मिलती है आपको इनके टैक्स के पैसे से, नौकरी मिली है आपको संविधान की वजह से, लेकिन चाटुकारिता करनी है आपको ताकतवर लोगों की। कैसे सामना कर पाते हो अपना? कैसे सामना कर पाते हो अपना? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इनको मुर्दाबाद करने से, क्योंकि मैं जानता हूं पुलिस सरकार की होती है। तुम इनको दे क्या सकते हो? इनको ट्रांसफर नहीं करा सकते, इनको पोस्टिंग नहीं दे सकते, इनको सस्पेंड नहीं कर सकते, इन पे मुकदमा नहीं चला। क्या कर सकते हो? क्यों डरे तुमसे? क्यों करे तुम्हारी पैरवी? क्यों लड़े तुम्हारे लिए? इनके भी बच्चे, इनको भी डर लगता होगा। वर्दी तो कुछ लोगों ने नौकरी के लिए पहनी है, वर्दी से बहादुरी थोड़ी जाती है, वर्दी से बहादुरी नहीं आती। भारत में वर्दी के साथ बहादुरी को हम लोग देखते हैं, लेकिन बहादुरी नहीं होती है। वो बहादुरी अगर आती है तो कमजोरों के ऊपर आती है। जब किसी गरीब को पीटना हो, जब किसी कमजोर को सताना हो, जब किसी गरीब के बच्चे को उठा के ले जाना हो, या जब किसी घटना को गरीब के साथ हुई अपराध को छिपाना हो, तब आती है बहादुरी। लेकिन जैसे ये बहादुरी ताकतवर लोगों के सामना करने जाती है तो बहादुरी वो जेब में छिप जाती है। जिसने इस क्षेत्र में आवाज उठाने की कोशिश की, किसी पीड़ित की मदद करने की कोशिश की, ताकतवर लोगों के, लंबरदारों के लठैतों ने उनको मार दिया, क्योंकि पुलिस का संरक्षण है और सत्ता उनकी। और अभी अभी मैंने सुना कि एक बड़े नेताजी ने कहा, पूर्व में यहाँ के बड़े नेता रहे हैं, कि जो भीम आर्मी के लोग इनकी मदद कर रहे हैं इनको भी हम मुकदमे लगवा देंगे। मैं चुनाव में बिजी था सर थोड़ा सा, अब चुनाव खत्म हो गया है, अब मैं बिजी नहीं हूं। आपको ऐसा लगता होगा बड़े नेताजी कि ये कीड़े मकोड़े हैं, ये आपकी गलतफहमी है। सब्र की एक सीमा होती है, और जितने दिन गरीबों का सब टूटा तो शायद छिपने की जगह नहीं बचेगी। याद रखना मेरी बात। ये तब तक चुप है जब तक इनकी आस्था विश्वास संविधान में है, कानून में है। जिस दिन इनको लग गया कि ये कानून की हिफाजत नहीं कर पा रहा है, जिस दिन इनके मन में बात बैठ गई कि ये कानून, ये पुलिस इनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, और जिस दिन इन्होंने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठा ली, उस दिन इनकी हत्या नहीं कर पाएगा कोई। क्योंकि ये तब तक मर रहे हैं जब तक ये आप पे भरोसा कर रहे हैं, वर्दी के वाले लोगों पे। जब तक ये कानून संविधान भाव, जिस दिन इन्होंने अपनी जिंदगी की रक्षा अपने आप जिम्मेदारी उठा ली, तो हम वो लोग हैं जो सुबह मेहनत मजदूरी करते हैं, पूरे दिन पसीना बहाते हैं, 12 घंटे 14 घंटे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। हम वो हैं जो धरती का सीना चीर के बंजर भूमि का फसल उगाते हैं। हम अपनी जान की रक्षा भी करना जानते हैं और अपनी जान के विरोधियों को सबक सिखाना भी जानते हैं, लेकिन हम कानून में, संविधान में भरोसा रखते हैं। अब अंजना भी हमारे बीच में नहीं, अब बचे हैं उसकी मां, दोबारा कोई मदद ही ना करे। मेरा मानना यह है कि ये पूरी घटना 2019 से लेकर अब तक की, ये पूरी संदिग्ध है, और हर घटना को छिपाने के लिए पर्याप्त पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का पर्याप्त संरक्षण जो है अपराधियों को मिला है। मेरा ये मानना है कि ये घटना, इसकी जांच पुलिस तो नहीं कर सकती। आपका क्या मानना है? तो मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर जज की निगरानी में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।